आपको दिखाते हैं जहरीले अफरीदी का नया प्रोपेगेंडा। अंशा थी कि अक्सा थी तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको पता नहीं आरती पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। मैंने अपने करियर में मेरा जो झगड़ा 2-3 बंदों से जब हुआ, जब उन्होंने इस बेस पे बात की, लसानी पे बात की, कराची और पंजाब और पेशावर के बात की, तो मुझे बहुत गर्मी आती थी। यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल। ये हकीकत है उस पाकिस्तान की जिसके क्रिकेटर्स खिलाड़ी कम पाकिस्तान की दुश्मनी वाली सोच का मोहरा ज्यादा नजर आते हैं। ये सच्चाई है उस मुल्क की जिसके खिलाड़ियों और कलाकारों के दिमाग में भी भारत से नफरत भरी हुई है। मैं हमेशा जो कश्मीर की बात करता हूँ, कश्मीर की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे खून में है। जिनके रग रग में हिंदुस्तान से दुश्मनी का बीज पनप रहा है, जिनकी जुबान पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की बू आ रही है, जिनके दिमाग में न सिर्फ भारत बल्कि भारतीय रीति रिवाज और धर्म के प्रति भी जहर भरा हुआ है। बरसों से जो भाषा पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकी और उनके आका बोलते रहे हैं, वही जहरीले बोल अब पाकिस्तान के क्रिकेटरों की जुबान उगल रही है। ये पाकिस्तान का वो पापी चेहरा है जो बार बार दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान तो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी और कलाकारों के दिमाग में भी इसी तरह का जहर भरा हुआ है। ये सच्चाई है उस मुल्क की जिसकी धरती पर हिंदू होना किसी गुनाह से कम नहीं है। ये असली सच्चाई है पाकिस्तान की, जहाँ पर एक जगह हिंदुस्तान है जहाँ पर हमने मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे लोगों को हिंदुस्तान का कप्तान बनाया, और वहाँ पर दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिनके प्रधानमंत्री इमरान खान है। और उसके बावजूद अगर किसी स्पोर्ट्समैन को इस तरीके से टॉर्चर झेलना पड़ेगा, जिसने 60-65 टेस्ट मैचेस खेले अपनी कंट्री के लिए, सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। जिस पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और कलाकारों की सोच इतनी कट्टर है, उस मुल्क के बाशिंदों से अमन और भाईचारे की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इस खास पेशकश में आपको बताएंगे पाकिस्तान के जहरीले क्रिकेटर्स का पापी प्रोपेगेंडा। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। पाकिस्तान में हिंदू होने का मतलब है नर्क से भी बदतर जिंदगी। न सिर्फ आम लोग बल्कि दानिश कनेरिया जैसे खिलाड़ी को भी हिंदू होने के चलते कई बार अपमान का घूंट पीना पड़ा है। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के एक बयान ने इस आग में घी डालने का काम किया है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अफरीदी ने भारतीय पूजा पद्धति का माहौल उड़ाया। अफरीदी की सोच से पता चलता है कि ये क्रिकेटर किस तरह से हिंदुस्तान से नफरत करता है। The dangerous Shahid Afridi, one of the best hitters in the world. अफरीदी की भारत से दुश्मनी वाली सोच शाहिद अफरीदी का नफरत वाला इंटरव्यू। हिंदुओं के पूजा पाठ पर अफरीदी के जहरीले बोल। अफरीदी ने उड़ाया भारतीय पूजा पद्धति का मखौल। अंशा थी कि अक्सा थी तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको पता नहीं आरती पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी, जिसके खेल को भारतीय क्रिकेट फैंस ने काफी पसंद किया, जिसने भारत आकर क्रिकेट खेला और करोड़ों की कमाई की। It's up and it goes. One bounce over the rope. आईपीएल में जिस खिलाड़ी पर
रुपयों की बारिश हुई, वही अफरीदी अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नफरत भरी सोच दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। इनको ये सब इससे दूर रह के जो स्पोर्ट्स में है वही दिखाना चाहिए और पॉलिटिक्स को छोड़ के जो पाकिस्तान क्रिकेट का नाम है उनके द्वारा होता था कि उन्हें रखना चाहिए। अननेसेसरी वेस्ट नहीं गलाना चाहिए क्योंकि 10 जगह नाम वेस्ट करके लीजेंसी पूरा ख़त्म हो सकती है उनकी। एज ए क्रिकेटर करके उनका कमेंट गलत है क्योंकि वहाँ पर उनका पॉलिटिक्स चांस के लिए उन्होंने कमेंट किया होगा। तो उनको मालूम होना चाहिए कि आप जब इंटरनेशनल पर खेलते हो तो आप सब साथ में, ऑल रिलीजन्स आप साथ में खेलते हो, तो वहाँ पे जो जैसा बर्ताव होता है वैसा आप गलत कर रहे हो कि ये बर्ताव नहीं होता है। ये वीडियो पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू का हिस्सा है। इस वीडियो में इंटरव्यू के दौरान अफरीदी ने हिंदुओं के आरती करने के तौर तरीकों का मजाक उड़ाया। बाकायदा अफरीदी हाथ में थाली पकड़ने का इशारा करते हुए ये सब बता रहे हैं और जो टीवी एंकर सवाल पूछ रही है वो ऐसे खिलखिलाकर हंस रही है मानो अफरीदी ने कोई जोक किया। सामने खड़े हो गए तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था। फिर मतलब अफरीदी की गंदी सोच पर पाकिस्तान का मीडिया भी समर्थन कर रहा है। ये वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। अफरीदी ने इंटरव्यू में अपनी जिस करतूत का जिक्र किया है उससे पता चलता है कि अफरीदी हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं। असल में अफरीदी जैसे लोग ही पाकिस्तान में हिंदुओं के असली दुश्मन हैं। पाकिस्तान की इस जमात की सोच ने ही पाकिस्तान को हिंदुओं के लिए नर्क बना दिया है। टी न्यूज़ नेशन। अफरीदी ने यह हरकत पहली बार की हो ऐसा नहीं है। अफरीदी की जहरीली जुबान यूं ही आग उगलती रही है जिससे उनके दिमाग में भरी दुश्मनी वाली सोच के सबूत बार बार मिलते हैं। इसी साल जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तब भी अफरीदी ने ऐसी ही हरकतें की थी। न सिर्फ कश्मीर पर भड़काने वाला बयान दिया बल्कि खुद जंग की गीदड़ भभकी का समर्थन करते नजर आए थे। अफरीदी की इन हरकतों से पता चलता है कि वो एक खिलाड़ी से ज्यादा पाकिस्तान की उस जमात का मोहरा है जो भारत और भारतीयों को अपना दुश्मन मानती है। जिस कश्मीर में खून खराबा और कत्लेआम पाकिस्तान और उसके पाले आतंकी आकाओं के इशारे पर होता रहा है, उसी कश्मीर को जब भारत ने धारा 370 से आजाद करवाया तो पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को अफरीदी ने भी जोर शोर से उठाया। बात कश्मीर की नहीं है, बात इंसानियत की है। दुनिया के किसी कोने में भी जुल्म होगा, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान उनके लिए हमेशा आवाज उठाएंगे जुल्म के खिलाफ। 13 सितंबर 2019 को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एक रैली की थी और भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। इसी रैली में शाहिद अफरीदी ने शामिल होकर भारत को उकसाने वाला बयान दिया था। हम सबको होशियार हो जाना चाहिए, जब तक हम होशियार नहीं होंगे ये हम लोगों पर ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे। 30 अगस्त 2019 को शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी फौज की वर्दी में नजर आए थे और भारत के खिलाफ नापाक बयान दिया था। तब कराची में आयोजित हुए इमरान खान के कार्यक्रम में अफरीदी ने कहा था, पाकिस्तान कश्मीर मामले में सरकार और सेना के साथ खड़ा है। तब अफरीदी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ऐसी टिप्पणी की थी जिससे अफरीदी का असली चेहरा उजागर होता है। जबकि 6 अगस्त 2019 को अफरीदी ने कश्मीर मसले पर एक ट्वीट किया था और मामले में यूएन से दखल देने की मांग की थी। अफरीदी ने ट्वीट में लिखा था, यूएन का गठन आखिर क्यों हुआ? क्या वो सो रहा है? कश्मीर के मामले को देखना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को मध्यस्थता करना चाहिए। वहीं 21 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी अफरीदी ने पाकिस्तान के झूठे पैतरे को आगे बढ़ाया था। तब इमरान खान ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि अगर भारत युद्ध करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। तब शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट करके पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी को आगे बढ़ाया था। मतलब साफ है कि अफरीदी के दिमाग में ऐसा फितूर पिछले काफी वक्त से नजर आ रहा है। वो क्रिकेट के मैदान पर बेईमान क्रिकेटर रहा, अक्सर भारतीय खिलाड़ियों से उलझता रहा और जब भारत और पाकिस्तान के बीच अमन और भाईचारे को आगे बढ़ाने की बात आई तो अफरीदी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। लेकिन अफरीदी जैसे पाकिस्तान के प्यादों को समझ लेना चाहिए कि यह हिंदुस्तान है जो प्यार देना जानता है
तो वक्त आने पर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की ताकत भी रखता है। टीम न्यूज़ नेशन। अफरीदी जैसे लोग पाकिस्तान की कट्टर सोच के झंडा बरदार बन गए हैं। ऐसे ही क्रिकेटर के कारण पाकिस्तानी क्रिकेट में हिंदू खिलाड़ी दानिश कनेरिया को भी हिंदू होने के चलते भेदभाव का शिकार होना पड़ा। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि शोएब अख्तर ने कबूली है। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर और बोर्ड कटघरे में खड़ा है और शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को एक बार फिर वीडियो जारी कर कनेरिया ने आईना दिखाया। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। ये पाकिस्तान की उस कट्टर सोच को दानिश कनेरिया का जवाब है जिसने कनेरिया को हिंदू होने के चलते कई बार अपमानित किया। ये शाहिद अफरीदी जैसे लोगों पर दानिश कनेरिया का कटाक्ष है जिनकी कट्टर सोच ने दानिश को पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम और टीम में कभी सम्मान नहीं दिया। ये बात खुद शोएब अख्तर ने नेशनल टेलीविजन पर आके की और मैं ये बार बार कहूँगा कि मैंने जिस तरीके से अपना चीज़ों को झेला, मैंने उसको कभी भी अपने डोमेस्टिक लेवल हो या कोई भी लेवल की क्रिकेट हो या पाकिस्तान की क्रिकेट हो, मैंने उसको अपने क्रिकेट के आगे नहीं आने दिया कभी। मैंने 10 साल जो क्रिकेट खेली अपनी मेहनत से और अपनी विनिंग से और अपनी हार्ड वर्क से 10 साल क्रिकेट खेली। एक दिन के अंदर 30-30, 40-40 ओवर करता था, मेरी उंगलियों में से खून निकलता था, मैंने ग्राउंड को खून दिए। सब इस चीज़ का पता है कि मैं कितनी तकलीफ में था, लेकिन मैंने कभी किसी को मौका नहीं दिया कि कोई मुझे आके रिप्लेस करे। ना सिर्फ नमस्कार बल्कि सलाम के साथ साथ जय श्री राम भी कहा। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कनेरिया ने अपने बयान में उन खिलाड़ियों को भी आईना दिखाने की कोशिश की जो मैच फिक्सर होने के बावजूद कनेरिया के साथ भेदभाव करते रहे। मैंने अपनी जो क्रिकेट खेली 10 साल पाकिस्तान से और मैंने काउंटी क्रिकेट एसेक्स काउंटी से मैं तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलता रहा। वहाँ मैंने 4 डे क्रिकेट खेली, 1 डे खेली, T20 खेली और हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का लेबल लगा के टेस्ट क्रिकेट तक महदूद रखा गया और यहाँ तो लोगों ने मुल्क को बेच दिया। मैंने अपने मुल्क को नहीं बेचा, ना मैंने मुल्क के खातिर अपने बेच के पैसे खाए। यहाँ तो लोगों ने मुल्क को बेचा, पैसे खाए, जेल गए, उसके बावजूद भी आके टीम के अंदर उनको वेलकम किया गया, उनको ऑनर किया गया हुआ है। तो मैंने तो ये चीजें नहीं की, तो यहाँ तो लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं। दरअसल शोएब अख्तर ने कबूला था कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए जहन्नुम बन चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में दानिश कनेरिया को सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने की सजा दी गई। अपने साथी खिलाड़ियों ने उन्हें बेइज्जत किया। मैंने अपने करियर में मेरा जो झगड़ा 2-3 बंदों से जब हुआ, जब उन्होंने इस बेस पे बात की, लसानी पे बात की, कराची और पेशावर के बात की, तो मुझे बहुत गर्मी आती थी। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान। और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल। दानिश कनेरिया पाकिस्तान की ओर से खेलने वाले दूसरे हिंदू क्रिकेटर थे। उन्होंने गेंद के साथ साथ बल्ले का भी कमाल दिखाया। 61 टेस्ट मैच में 261 विकेट के अलावा 28 अर्धशतक भी लगाए। तो वहीं वनडे में 15 विकेट के साथ साथ उन्होंने 6 अर्धशतक भी जड़े। लेकिन पाकिस्तान के लिए 350 से ज़्यादा विकेट लेने वाला क्रिकेटर भी भेदभाव से बच नहीं पाया और पाकिस्तानी टीम को दर्जनों बार जीत दिलवाने वाले कनेरिया को हमेशा साथी खिलाड़ियों ने हिंदू होने की वजह से अलग थलग रखा। इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी मुल्क के लिए भले ही खेलते हैं, लेकिन मजहब उनकी सोच पर हावी रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।